लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। रूस और यूक्रेन ने 9 मई के विक्ट्री डे से पहले अलग अलग समय पर युद्ध विराम का ऐलान किया है। रूस ने शुक्रवार और शनिवार के लिए सीज फायर घोषित किया है, जबकि यूक्रेन ने कहा है कि वो बुधवार रात 12 बजे से युद्ध रोक देगा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह फैसला द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की हार की 81वीं सालगिरह के मौके पर किया, लेकिन साथ ही उसने चेतावनी भी दी कि अगर यूक्रेन ने समारोह में कोई बाधा डाली तो कीव पर बड़ा मिसाइल हमला किया जाएगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश बुधवार रात से युद्ध विराम मानेगा, लेकिन रूस की हर कार्रवाई का जवाब भी देगा। उन्होंने ट्रूस की कोई तय समय सीमा नहीं बताई। इस बार मॉस्को के रेड स्क्वायर में होने वाली विक्ट्री डे परेड भी अलग तरीके से होगी। संभावित ड्रोन हमलों के खतरे के देखते हुए टैंक और बड़े हथियार इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ओर से दागी गई कई मिसाइलों को रोका है। मंत्रालय ने कहा इसमें 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन शामिल थे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 4 मई 2026 को ईरान से छोड़े गए इन हथियारों को रोकने की कार्रवाई में 3 लोगों को चोटें आईं। रक्षा मंत्रालय ने कहा अब तक ईरान की ओर से छोड़ी गई कुल 549 बैलिस्टिक मिसाइल, 29 क्रूज मिसाइल और 2260 ड्रोन को यूएई की रक्षा प्रणाली रोक चुकी है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 227 लोग घायल हुए हैं। इनमें कई देशों के नागरिक शामिल हैं, जिनमें भारत भी है। यूएई के फुजैहा में ऑयल पोर्ट पर ईरानी हमले को लेकर भारत ने विरोध जताया है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। भारत ने सभी पक्षों से तुरंत हिंसा बंद करने और आम लोगों को निशाना नहीं बनाने की अपील की है। भारत ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बिना रुकावट जारी रहनी चाहिए। इससे पहले यूएई ने दावा किया था कि उसने ईरान की 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन को कामयाबी से रोक दिया है। हालांकि ईरान ने इस पूरे मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया है। पीएम मोदी ने भी इस घटना को लेकर पोस्ट किया और कहा कि आम लोगों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं सऊदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव को लेकर चिंता जताई है। यूएई के इस दावे के बाद सऊदी अरब ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव पर चिंता जाहिर की। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र में तनाव घटाया जाए और शांति के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिश का समर्थन किया जाए, ताकि क्षेत्र में तनाव और न बढ़े। अगर ऐसे ही तनाव बढ़ता गया तो ये क्षेत्र और पूरी दुनिया के लोगों के हितों के खिलाफ होगा। करीब 5 दशकों बाद पाकिस्तान ने शराब के निर्यात को फिर से शुरू कर दिया है। देश की एकमात्र स्थानीय ब्रेवरी मरी ब्रेवरी ने अप्रैल से यूनाइटेड किंगडम, जापान, पुर्तगाल और थाईलैंड जैसे देशों को बियर और अन्य अल्कोहलिक पेय भेजने शुरू कर दिए हैं। कंपनी को 2025 में पाकिस्तान सरकार से शराब निर्यात की मंजूरी मिली थी। हालांकि ये निर्यात उन देशों तक सीमित रखा गया है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान में 1977 से बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी के लिए शराब पर प्रतिबंध लागू है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस पर रोक लगाई थी। इसके बाद मरी ब्रेवरी केवल गैर मुस्लिम नागरिकों और विदेशी पर्यटकों को ही सीमित दायरे में शराब उपलब्ध करा सकती थी। मरी ब्रेवरी की स्थापना 1860 के दशक में ब्रिटिश उद्यमियों ने की थी। बाद में इसे एक पारसी परिवार ने खरीद लिया। वर्तमान में कंपनी के प्रमुख इन्फेंसायर भंडारा हैं, जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य भी हैं। चीन के हुनान प्रांत के लियुयांग शहर में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 26 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा सोमवार शाम करीब 5 बजे हुआ। सरकारी मीडिया के अनुसार विस्फोट लियुयांग हुआशेंग फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्प्ले कंपनी में हुआ, जो गुआंडू टाउनशिप में स्थित है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर